दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने पिछले वीडियो में मेरा सहयोग बनाया और जो है मुझे प्रोत्साहित कर मेरा आत्मविश्वास बढ़ाया और मेरा मान बढ़ाया और मेरे को प्रेरित किया। मैं उस ईश्वर को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जो जिसने आपको यहाँ पे मेरे वीडियो को सुनने के लिए प्रेरित किया या आपके मन में आई कि मेरी वीडियो देखें। मैं उस ईश्वर को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसने मेरे सभी वीडियो ईश्वर कृपा से उत्कृष्ट नहीं सर्वोत्कृष्ट स्तर तक पहुंचाए। तो मैं एक पंक्ति से बताना चाहूँगा, किंतु आपको पहले यह बताना चाहता हूँ कि मैं आज एनएम डिस्क के बारे में बात कर रहा हूँ। कई लोगों ने पूछा था कि एनएम डिस्क क्या है, और एनएम डिस्क एक डिस्कशन स्टडी ग्रुप है। मैं आपको इसके बारे में आगे भी बताऊंगा, पर पहले मैं उस ईश्वर को एक पंक्ति से रामचरितमानस की जो है उस ईश्वर को धन्यवाद करना चाहता हूँ। आशा है कि आप सब भी मेरे साथ इस धन्यवाद के साक्षी बने। जो सुमिरथ सिद्ध होई गणनायक करिबर बदन, करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिबर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन। जिनके प्रभाव से गूंगा व्यक्ति बोलने लग जाता है, जिनके प्रभाव से लूला व्यक्ति पहाड़ में चढ़ने लग जाता है, वो ईश्वर मेरे पे कृपा करें। जिनकी जो स्मृत सिद्ध हुई, जिनकी कृपा से सभी कार्य सिद्ध होते हैं, वे गणेश जी मेरे पे कृपा करें और मेरी वीडियो में भी अति कृपा करें। तो एक बार फिर से, जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन, करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिबर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन। वो ईश्वर मेरे में कृपा करें। तो जय श्री गणेश, जय जनता जनार्दन, जय भोले। तो अब मैं आपसे मुद्दे में आता हूँ। मैं आपको बात बताना चाह रहा था, जैसे कि मैंने बताया कि एनएम डिस्क के बारे में हम बात कर रहे थे। एनएम डिस्क क्या है? एनएम डिस्क जो है, एनएम डिस्क एक न्यू मल्टीपल डिस्कशन स्टडी ग्रुप है। कई लोगों ने जब कहा कि एनएम डिस्क का क्या मतलब है, उन्होंने कहा नीट एमडीएस डिस्कशन स्टडी ग्रुप तो नहीं।
मैंने कहा देखो आपको जो लग रहा है वो मान लीजिए, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। बट हमने तो इसका मतलब ये भी निकल गया, ठीक है, जिसने जो सोचा। तो हमने तो इसका नाम रखा है न्यू मल्टीपल डिस्कशन स्टडी ग्रुप, न्यू मिक्स डिस्कशन स्टडी ग्रुप, ओके, एनएमडिस। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि इसका नाम क्यों है, क्या है। कुछ ही टाइम पहले ये बना है। इसको बनाने का पर्पस हमारा यह था कि जब कोई व्यक्ति कहीं फंक्शन में रहता है, कहीं शादी में रहता है, कहीं कुछ रहता है, तब भी उसको, या कहीं ऐसी जगह रहता है जब वो टाइम नहीं दे पाए, तो कम से कम वो अपने 10 मिनट तो दे ही सकता है, 10 मिनट। और मिक्स स्टडी ग्रुप, क्योंकि जो है 10 मिनट में आप जो है गागर से सागर भरने वाली बात होगी। क्योंकि अगर आप रैंडमली पढ़ रहे हैं तो आपको टॉपिकली मिलेगा, और टॉपिकली पढ़ रहे हैं तो रैंडमली मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे आप ओरल पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको फॉरेंसिक मेडिसिन मिल सकती है, फार्माकोलॉजी मिल सकती है, और एनाटॉमी मिल सकती है, पेरियो मिल सकती है, कंजर्वेटिव मिल सकती है। इस तरह के अनेक सब्जेक्टों का संगम होगा। और हमारा मकसद था कि एक साल में 365 दिन, ठीक है, 365 दिन, और 365 दिन में आप सिर्फ दो दो क्वेश्चन, दो हम करेंगे, दो आप करेंगे, तो हो गए 4, 365 गुना गए 4, 1060, या 365 मल्टीप्लाई 4, ओके, 1060, 1060। अब हमने ये इसमें क्वेश्चन रखे हैं, तो इसमें मैंने देखा है कि कुछ डिस्कशन में कुछ लोगों ने करा और जो है कुछ ने नहीं करा। तो कुछ ने जो करा है उनको कुछ जो है उनका अपना मन था, या उनका अपना वो था कि भाई हाँ ग्रुप में क्या होता है, कैसा होता है, देखने के लिए। और कुछ लोगों ने करा तो उनको हो सकता है भगवान ने उनको उनका अवार्ड दिया होगा, या वो मिला होगा, या मिल जाएगा, जो भी है। क्योंकि अवार्ड के लिए तो हम कुछ काम कर नहीं रहे, हम तो अपने निस्वार्थ होकर काम कर रहे हैं, हमें ये सोचना चाहिए। तो अब न्यू मल्टीपल डिस्कशन स्टडी ग्रुप में प्रॉब्लम ये है कि हम जो है क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, कोई क्वेश्चन डिस्कस कभी कभी करता है। देखो मैं आपसे पहले कह रहा हूं कि अगर चलना है, अगर आप भाग नहीं सकते तो चलिए, अगर आप चल नहीं सकते तो रेंगिए, पर कुछ भी आपका करना बेस्ट होगा। अब जो है आप उसमें अगर क्वेश्चन डिस्कस नहीं रख सकते तो हमारे डिस्कशन में पार्टिसिपेट कीजिए। हो सकता है आपको कुछ ही टाइम बाद आप भी डिस्कशन करने लगें क्वेश्चन। आप उसमें एक ऑप्शन बी या सी लिख दीजिए, या ए। हम आपको ये नहीं कह रहे कि आपको हमेशा सही ही देना है, क्योंकि कोई हमेशा सही नहीं होता है। और जो है कभी इससे आपका ये पता चलेगा कि आप उसमें ध्यान दे रहे हैं। और देखिए आप ये सोचते होंगे, जब हमने किसी से पूछा तो कुछ लोग बोलते कि मैं बिजी था, मैं फंक्शन में बिजी था, मैं वहाँ बिजी था। देखो ऐसा बहानेबाजी नहीं करनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आपको इसका एक अपना उदाहरण बताता हूँ। कल हमारे घर में कीर्तन था, पर जो है फिर भी मैंने डिस्कशन स्टडी ग्रुप किया। मैंने डिस्कशन स्टडी, मुझे पता था 10 मिनट, क्योंकि अगर मैं ही वो हो जाऊंगा तो सभी वो
सभी लोग, नियम टूट जाएगा, एक प्रथा बन जाएगी। तो इस वजह से जो है मैंने इसमें वो किया। और बीच में 3-4 दिन पहले भी मैं कहीं फंक्शन में गया हुआ था, तो भी वहाँ पे मेरे लिए टाइम निकालना नहीं था, पर फिर भी मैं कोने में जाकर गया और जो है वहाँ पे मैंने डिस्कशन स्टडी ग्रुप करा। सब लोग देख रहे थे क्या कर रहे हैं, मैंने उनको किसी को सच बताया, किसी को झूठ बताया। पर जो है मैंने उसमें कहा कि स्टडी ग्रुप है, बोल रहे कैसा है, बोल रहे अच्छा चलो ठीक है, बस जो है वो बोल रहे हम भी जुड़ते हैं। मैंने कहा ये तो डेंटल डॉक्टरों के लिए है, तो बोल रहे अच्छा हम भी जुड़ते हैं आपके साथ। तो 10 पार्टिसिपेंट्स मेरे पास वैसे ही हो गए थे। और 10-10 पार्टिसिपेंट्स, 10-10 इसलिए क्योंकि 10 कहीं और के भी थे, वो भी कह रहे थे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसमें डिस्कशन स्टडी ग्रुप देखो, आपको 3 चीजें करनी पड़ेगी: त्याग, समर्पण और मेहनत। परिश्रम जिसे बोल सकते हैं, हार्ड वर्क जिसे बोल सकते हैं। हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। देखो, आप सोच रहे होंगे कि इस क्वेश्चन से क्या हो जाएगा, मैं आपको बताता हूँ। हो सकता है ये क्वेश्चन सारे आपकी लाइफ का बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो। ये आपको जो है एक एहसास दिलाए कि हाँ ये क्वेश्चन यार, इसने इस क्वेश्चन की वजह से आज मेरा कुछ वो हुआ है, आज मेरा कुछ भला हुआ है। और वैसे भी पढ़ाई तो कभी बेकार नहीं जाती है। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि डिस्कशन हमारे एनएमडीएस में जो है क्वेश्चन के डिस्कशन भी होगी। और मिनी मोनियक की भी ताकत आप इसको भूलिएगा नहीं। मिनी मोनियक की ताकत बहुत बड़ी होती है। मिनी मोनियक मतलब जो है जब कोई चीज़ें याद नहीं हो रही है तो उसको एक याद करने का सरल तरीका बना देते हैं। आपको मैं बताता हूँ, मैक्सिलरी आर्टरी की 15 ब्रांचेस: दमाई, दबम, पिकपाश, ठीक है। और जो है इस मेथड को याद करने में लोगों को, किसी को 5 मिनट लगे, किसी को 7 मिनट, लेकिन मुझे सिर्फ 3 मिनट लगे हैं। और अभी तक मुझे ये मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस पूरी याद हैं, क्योंकि मिनी मोनियक मैंने उसका 3rd डिवीजन से जो थी वो मुझे याद नहीं हो रहा था, मैंने उससे भी बना दिया। फिर से आर्टरी में जाकर पैलेट टूटा, स्पिनोपैलेटाइन, फेरिंजियल, इस टाइप की बहुत से है ना जो है। तो मैं आर्टरी बताने नहीं बैठा, पर मैं आपको बताया हूँ मिनी मोनियक। और मिनी मोनियक कभी कभी जो है हमें सिर्फ मिनी मोनियक ही याद रहते हैं, कॉन्सेप्ट जब समझ में नहीं आते हैं। जैसे कि इम्यूनिटी में प्लेट में गरम, क्या था वो, प्लेट में गरम समोसा और कप में गरम चाय। तो इसका मिनिमोनिक भी बड़ा वो था। अब आपको लग रहा होगा कि क्या है, प्लेट, प्लेसेंटल काउंट, ठीक है। और जो है कोल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन, गरम, वार्म इम्यूनोग्लोबुलिन, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेंट पाथवे, ठीक है। ये सब चीजें होती है, आईजीजी, है ना। और जो है और भी चीज होगी, जब मैं होगा तो बता दूंगा। तो इस तरह से मिनी मोनियक भी बना के आपको करना चाहिए। और अगर आप खुद से एक मिनी मोनियक बनाएंगे, क्योंकि मैंने देखा है कुछ लोग मिनी मोनियक शेयर नहीं करते हैं। और मिनी मोनियक शेयर, देखो नॉलेज शेयर करने से आपको बहुत जो है नुकसान नहीं होगा, आपको और याद भी रहेगा और आपको बोला भी जाएगा इसी बहाने, और आपका जो है वो बहुत फायदा करेगा। तो मिनी मोनियक को आप नजरअंदाज मत करिए। और हम इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी लाते हैं इसमें, इमेज बेस्ड क्वेश्चन, यस, इमेज बेस्ड क्वेश्चन हर जगह आजकल इनका बहुत ज्यादा प्रभाव है। तो देखिए, आपको त्याग करना पड़ेगा, 10 मिनट निकालने पड़ेंगे। आप सोच रहे होंगे कि 10 मिनट में भाई हम बिजी हैं, हम शादी फंक्शन में हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, मैं अपना तो बता चुका हूं, चलो मैं महान व्यक्ति नहीं हूं, कोई नहीं, पर हो सकता है बन भी जाऊं भगवान की कृपा से। पर जो है मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि सचिन तेंदुलकर नाम सुना होगा आपने, क्रिकेटर है,
ठीक है, सचिन तेंदुलकर के पिता की डेथ हो गई थी। ठीक है, पिता की डेथ हो गई थी और वो चाहता तो वो अपने रोना धोना कर सकता था, करा उसने रोना धोना, ऐसी बात नहीं है। पर जो है अगले दिन या दूसरे तीसरे दिन जो भी खेल रहा है वो केनिया के खिलाफ 140 रन मारे हैं उसने, 140 रन। कोई कर सकता है ऐसा? तो उसने इतना त्याग करा है और इतना अपने काम पे लगा, अपने काम से हटा नहीं। हम होते तो चलो शादी हो रही है यार, बाद में देख लेंगे, आज हनीमून है, आज वो है ना, कई चीज़ें होती है पर्सनल, मैं उन पे डिस्कस नहीं करना चाहता। और तो हमें इसके लिए त्याग सेक्रीफाइस करना ही होगा, सुपर सेक्रीफाइस। विराट कोहली, विराट कोहली विराट कोहली आप जानते हैं क्रिकेटर हैं। उसका क्या हुआ है, मैच खेलने जाना है एक दो दिन पहले, और जो है वो घर में उसके पिता की डेड बॉडी पड़ी हुई है, डेड बॉडी पड़ी हुई है। और जो है कई लोग होते तो गम में डूब जाते या वो कर देते कि जो है अरे यार अभी तो, वो बोलते छुट्टी ले लो यार, चलो 2-3 दिन की छुट्टी है ना, जो है फिर कर लेंगे, बाद में मैच खेल लेंगे। घर में डेड बॉडी पर मैच खेलना था, मैच से उसने जी नहीं चुराया क्योंकि उसका पैशन क्रिकेट था, त्याग, सुपर सेक्रीफाइस करा उसने। और जो है रणजी ट्रॉफी के लिए जीत के लाया, वो रणजी ट्रॉफी के लिए खेल रहा है अगेंस्ट टू कर्नाटक। ओके, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इन सब चीज़ों से, उदाहरणों से हमें ये पता चलता है। और एक और उदाहरण जो है, आपको पता ही है कि कौन है, मुगल आजम। अरे अपने काम में आप इतना डूब जाओ कि जो है 10 मिनट क्या, आप 15 मिनट भी दे सकते हो। आप चाहे कोई भी फंक्शन हो, चाहे कोई भी कुछ हो, तो मैं तो ये कहना चाहूँगा, चाहे कोई मरा हो या धरा हो या कोई वो हो, तड़प रहा भी हो, समझ लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको छोड़ कर वो कर लीजिए, पर जो है आप भाई कुछ टाइम में उसको तड़पना सही कर दिया, फिर उसके बाद जो है 2 घंटे दिए हमने, 2 घंटे में आप ये थोड़ी कि हमेशा बिजी रहोगे। अगर आप बिजी भी रहे तो अगले दिन कर सकते हो। मैंने तो कुछ लोगों को ऐसे देखा 2-3 दिन तक डिस्कशन नहीं करते हैं। तो जो है आप थोड़ा सा जो है वो कर लीजिए, कोई फंक्शन हो या कोई वो हो, 10 मिनट हमें देने ही देने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। 10 मिनट से समझौता नहीं, 10 मिनट ही आपको सक्सेस दिलाएंगे। ठीक है, अब आप अपने काम करो बस। आप ये सोच रहे होंगे कि 10 मिनट में क्या होगा। देखो गीता में भी लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुः माते शंको शुद्ध कर्मणि। कर्म करे जाओ, फल की इच्छा मत करो। ठीक है, तो जो है यही सब चीजें आप अपने काम के लिए, अपने डिस्कशन के लिए सिर्फ वही दौर बन जाओ। के आसिफ खां और नौशाद अली साहब बन जाओ आप अपने काम के लिए, अपने हमारे इस 10 मिनट के डिस्कशन के लिए, ये आपको बहुत सफल कर देंगे। अब आप ने नौशाद अली खान साहब का नाम तो सुना ही होगा। नौशाद अली खान साहब वही जो मुगल आजम बना रहे थे पिक्चर, और जो है उस समय उसको राइट नहीं मिला। पिक्चर सारी बनकर तैयार हो गई है जो भी है, पर पिक्चर में क्या है, एक फॉल्ट फिर भी है। वो बोल रहे कि अगर गाना हो जाता तो अच्छा होता, गाना हो जाता तो अच्छा होता। तब वो के आसिफ भी यही सोच में थे, तब उन्होंने कहा, जो है नौशाद ने कहा कि के आसिफ को कि गाना तो हो जाएगा, पर एक व्यक्ति है जो पिक्चर के लिए गाना नहीं गाता है, पिक्चर के लिए गाना नहीं गाता है। अब वहाँ जा रहे हैं, वो बोलते हैं कहाँ है, बताओ मुझे। बोले नहीं नहीं, वो पिक्चर के लिए नहीं गाता है, चाहे कुछ भी हो जाए। उस्ताद कुली खां की बात कर रहे थे, तो वो पिक्चर के लिए गाना नहीं गाता है। उन्होंने कहा आप ले चलो, मैं गवा दूंगा उससे। बोले अरे, वो लेके चले गए उसके यहाँ। तब वो बोलते हैं भाई चलो,
अच्छा अच्छा, तब वो उन्होंने कहा ये आपसे पिक्चर में गाना गवाने आए हैं, तो वो उन्होंने कहा साहब नमस्कार, मैं पिक्चर में गाना नहीं गाता हूँ, मैं वैसे ही गाता हूँ। वो उन्होंने बताया भी था नौशाद अली खान साहब ने कि जो है ये मस्त मौला आदमी है, ये अपने आप गाना गाते हैं पर ये पिक्चरों के लिए गाना नहीं गाते हैं। और जो है के आसिफ खान साहब जो है सिगार पी रहे हैं और बोल रहे हैं कि गाना आप ही गाओगे, विश्वास। उन्होंने कहा साहब मैं पिक्चर के लिए गाना नहीं गाता। ये आसिफ खान ने सिगार दोबारा पी, उन्होंने कहा गाना तो आप ही गाओगे, गाना तो आप ही गाओगे। बोल रहे बड़े पागल है, इसका दिमाग खराब हो गया क्या। जो है नौशाद अली ने कहा पता नहीं ये कैसा, मैं तो इनको समझा के थक गया। पर उन्होंने कहा कि आसिफ ने फिर से कहा गाना आप ही गाओगे। फिर उसने जो है कहा ठीक है भाई, अगर ऐसा है तो उसने ऐसी शर्त रखी जो नहीं मानी जाएगी। उसने कहा कि मैं 50,000 रुपये लूंगा आपसे, 50,000 रुपये या डॉलर, आई डोंट नो, पर जो है 50,000 रुपये लूंगा आपसे, तब जाके मैं गाना गाऊंगा। अब के आसिफ खान साहब ने क्या है सिगार पी और अपने उससे जेब से 10,000 का बंडल निकाला, 10,000 का बंडल निकाला और उसमें उसको वो कर दिया कि लो ये एडवांस फीस है, गाना आप ही गाएंगे। अब क्या करें, उस्ताद कुली का उनको गाना गाना ही पड़ा जो है। तो ऐसे थे वो के आसिफ साहब, कर रहे हैं कि आसिफ खान ने गाना गवा ही दिया उनसे और जो है उन्होंने गा दिया। तो ये ऐसे बहुत ही महान उदाहरण नौशाद अली खान और उस्ताद कुली खान और के आसिफ खान, इन तीनों के संगम से मुगल आजम बनी। तो के आसिफ खान साहब का इतना आत्मविश्वास, इतना जबरदस्त, अपने काम में डूब जाना, चाहे कुछ भी हो जाए आज तो करना ही है, करवाना ही है। उन्होंने कहा गाना आप ही गाएंगे और गवा दिया उनसे गाना। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि हमें अपने काम में इतना डूब जाना होगा, हमें अपने काम में इतना प्रेम करना होगा और काम के प्रति आप जो है नौशाद अली खान बन जाओ या के आसिफ खान बन जाओ। वही बंदा जिसने गाना गवा दिया, नौशाद अली खान वो बंदा जो सिगार पी रहा है और जो है ध्यान में लगा है, ध्यान में लगा है, हटा नहीं है। वो गजल सोच रहा है या कुछ सोच रहा है और जो है सिगार जल के बुझ गई, उसकी यहाँ से यहाँ तक उंगलियां जल गई, पर मजाल नहीं, उसे दर्द हुआ या वो हुआ, ध्यान उसका वहां लगा पड़ा है, लगा पड़ा है। तो जो है इन सब चीजों में इतना डूब जाओ, कम से कम 10 मिनट के लिए तो सही, ठीक है। तो आप ये सोचो कि 10 मिनट के अंदर हम पे 10 मिनट के लिए हमें नौशाद अली खान और के आसिफ खान की आत्मा घुस गई है, घुस गई है। कुछ ना कुछ तो होगा ही। 16 साल लगे उस बंदे को बनाने में, मुगल आजम पिक्चर। 3 लोगों के उससे, वैसे तो बहुत सारे लोग हैं पर 3 लोग जो है मेन, वो नौशाद अली खान बना रहे हैं, के आसिफ खान गाना गवा रहे हैं, उस्ताद कुली खान गाना गा रहे हैं, और भी और लोग होंगे, पर जो है इन तीनों का बड़ा अच्छा वर्णन। तो नौशाद अली खान बन जाइए, यही कहना चाहता हूँ। और एक टाइम में आपकी अंतरात्मा भी कहेगी कि हाँ, जब आपका मन नहीं भी हो रहा कि आज 10 मिनट देने हैं, और कुछ जो लोग आपको कहते थे कि अभी मत पढ़ो, अभी मत पढ़ो, वो खुद बोलेंगे कि आपके 10 मिनट का टाइम हो गया,
डॉक्टर साहब या बेटा या बेटी, आपकी 10 मिनट का टाइम हो गया है। 2 घंटे का डिस्कशन होता है पर आपके 10 मिनट कोई नहीं ले सकता। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, वो मुगल आजम बना दी उन्होंने, 16 साल लगाए, जिसमें कोई टेक्निक नहीं, कोई रिसोर्सेस नहीं, कोई कुछ नहीं था। तो हमारे पास तो सब कुछ है। मैं तो 16 साल नहीं मांग रहा, मैं आपसे सिर्फ 10 मिनट और 1 साल तक जो है मांग रहे हैं। अगर अच्छा लगा प्रोग्राम तो आगे भी बढ़ाएंगे, ऐसी बात नहीं है, बस सब देखा जाएगा। पर आप अपने काम से तो ना डिगो, आप अपने टाइम तो में तो रहो। सचिन तेंदुलकर जिसने वो किया, मैंने आपको बता दिया। देखिए, काम एक सत्य है और काम के बिना हम अपूर्ण हैं। काम हमें करना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। जब राजा हरिश्चंद्र अपने काम से नहीं डिगे, उनका काम क्या था? सत्य था। चंद्र टरे टरे, सूरज टरे टरे, टरे जगत व्यवहार, टरे जगत व्यवहार, टरे न हरिश्चंद्र को सत्य विचार। चंद्र टर सकता है, सूरज टर सकता है, पूरा जगत टर सकता है, तारे टर सकते हैं, सितारे टर सकते हैं, सब टर सकते हैं, पर हरिश्चंद्र का सत्य विचार कभी नहीं टर सकता। हरिश्चंद्र का सत्य विचार कभी नहीं टर सकता, क्योंकि सत्य ही उनका कर्म था। और हमारा कर्म जो है, हमें अपना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो यही हमारा कर्म है, और भी कर्म होंगे वैसे, पर जो है ये 10 मिनट आप जो है इसमें 100% पूरी शक्ति लगा दो, आत्मशक्ति लगा दो जितने भी है, और इस काम को पूरी उससे करो। मिनी मोनियक आपके खुद बनेंगे लोग। 10 मिनट का टाइम आपके लिए खुद छोड़ देंगे लोग, आपको 10 मिनट जो है, और आपका मन भी 10 मिनट के लिए बहाने बनाने बंद कर देगा। बस मैं आपको यही कहना चाहता हूँ। अगर किसी को मेरी बात सही लगी है तो ठीक है, और अगर किसी को मेरी बात सही नहीं लगी है तो वो एंजॉय कर सकते हैं। पर मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या दिक्कत है और क्या वो है, हमें बताओ। अगर आपको कुछ सुझाव भी देना है इस एनएम डिश के बारे में तो आप दे सकते हैं। हम आपके सुझाव का सम्मान करेंगे। उसमें अगर संभव हो तो उसमें यथासंभव परिवर्तन भी करेंगे, क्योंकि देखिए हम आपके बिना अधूरे हैं, इसलिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता होगी। और जो है मैं आपसे भावनात्मक प्रार्थना करूंगा कि आप जो है कम से कम 10 मिनट जरूर दीजिए। सॉरी, पानी पीने गया था, इस वजह से थोड़ा आपको। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि आप 10 मिनट जरूर दीजिए, अवश्य दीजिए। और जो है इतिहास बड़े उदाहरणों से भरा पड़ा है। तो एनएम डिश में मैं आपके हमेशा साथ रहूंगा और जो है आपके उसमें काम करूंगा। इसी के साथ मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमें ज़्यादा, कई उन्होंने बोला कि इसमें तो ज़्यादा लोग नहीं, हम कैसे बातचीत करेंगे। भाई बातचीत तो चैट के लिए ग्रुप थोड़ी बना रखा है बातचीत तो चैट के लिए तो दूसरा ग्रुप होना चाहिए। तो वो बोल रहे हैं, तो देखो मुझे तो जो है 2-3 बंदे ही चाहिए जो काम करने वाले हों, जो क्वेश्चन रखने वाले हो, जो मिनिमोनिक बनाने वाले हो, जो आत्मसमर्पण करने वाले, त्याग और मेहनत करने वाले हों। बाकी भीड़ बढ़ रही है, हमारे सदस्य बढ़ रहे हैं, वो हमारे लिए अच्छा है, हमारे ग्रुप के लिए अच्छा है और उनके लिए भी अच्छा है। पर जो है 2-3 बंदे ही हमारे उसमें ग्रुप में वो काम कर देंगे, जैसे कि 3 साल में, वो 16 साल में 3 बंदों के सहयोग से मुगल आजम तैयार हो गई। तो 2-3 बंदे ही मेरे लिए पर्याप्त हैं। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, बस। धन्यवाद। अगर आपको मेरी बात
सही लगी तो ठीक है, और अगर नहीं लगी है तो आप इंजॉय करिए और जो है आप अपने उससे करिए। आप अपने जो है हमको आप कर सकते हैं, पर आप अपने मन को वश में नहीं कर सकते। इसलिए जो है आप अपने मन के अनुसार चलिए जो भी है, और अगर जिसने अपने मन को वश में कर लिया तो वो जो है उसके लिए 10 मिनट देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। आप हमारे ग्रुप में सहयोग करिए। धन्यवाद। नमस्कार।